पहले मेरे को दे दो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सबको गुड मॉर्निंग। हाँ तो अपने क्या कर रहे थे, स्टैटिक्स कर रहे थे, जिसमें अपने पास दो एक्सरसाइज है। 14.1 जिसमें मीन था, कंप्लीट होगी। 14.2 है, इसमें मोड है, ये कंप्लीट हो गया। तो आज अपने 14.3 के कुछ क्वेश्चन करेंगे। इसमें अपने को क्या है, मीडियन फाइंड करनी है। तो बिल्कुल नया स्टार्ट किया है। जो न्यू स्टूडेंट है उनको भी आएगा दिमाग में, और जो ओल्ड है उनको तो पता चल ही रहा है। अब देखो अपने मीडियन फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले मीडियन का फॉर्मूला सुन लो कि मीडियन कैसे फाइंड करेंगे। वैसे तो अपने 9th क्लास में भी मीडियन फाइंड की थी, उसमें क्या था, डायरेक्ट डाटा था। तो पहले अपने उसको असेंडिंग ऑर्डर में सेट करते थे, और असेंडिंग ऑर्डर में सेट करने के बाद जो बिल्कुल मिडिल में डाटा होती थी वो क्या थी, मीडियन थी। लेकिन अब 10th में क्या है कि अपने पास डाटा ज्यादा हो जाती है, तो उसको एक क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करके अपने को मीडियन फाइंड करनी है। तो क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करने के बाद जब मीडियन फाइंड करते हैं, तो मीडियन फाइंड करने का ये फॉर्मूला होता है। मीडियन को m से डिनोट करते हैं, मोड को z से करते हैं, और मीन को x बार से करते हैं। तो मीडियन फाइंड करने का फॉर्मूला होता है l प्लस ब्रैकेट n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। मीडियन फाइंड करने का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई H। तो अब इसमें सबसे पहले अपने बात करें कि L क्या होती है। L लिमिट होती है किसकी, मीडियन क्लास में। मोड क्लास में जो L होता है वो मोड का जो मोड क्लास होता है उसमें होता है, और मीडियन में भी वैसे ही एक मीडियन क्लास आएगी। उसकी जो पहले वाली लिमिट होती है वो क्या होती है, L होती है। n/2 होता है, वो n जो होता है वो F का टोटल होता है। F का क्या होता है, टोटल, जिसको अपने सिग्मा Fi बोलते हैं। उसको अपने 2 से डिवाइड कर देंगे तो n/2 आ जाएगा। और जो CF है वो क्या होता है, जो F होता है उसको असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है। F को क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है। इसकी CF की जो फुल फॉर्म है वो क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको। F फ्रीक्वेंसी होती है, और जो H होता है वो क्या होता है, हाइट यानी साइज डिफरेंस को बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या है, क्लास इंटरवल मिलेगा। क्लास इंटरवल के बाद आपको ये एक लाइन मिलेगी, इसमें लैंग्वेज में कुछ न कुछ नोट होके आएगा। अब मीडियन में अपने को F और CF में से एक क्वेश्चन में गिवन होती है, और एक अपने को क्या करनी होती है, फाइंड करनी होती है। अब देखो अपने को पता कैसे चलेगा कि अपने को फ्रीक्वेंसी गिवन है या क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी CF गिवन है। अगर सेकंड लाइन में ऑर्डर दे रखा है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में डाटा दे रखी है तो CF है। अगर कोई ऑर्डर नहीं दे रखा तो F है। सुन लो, मीडियन में अपने को C या F में से एक गिवन होती है, एक फाइंड करनी होती है। अब अपने को गिवन का पता लगाना है कि कैसे पता चलेगा कि कौन सी वैल्यू अपने को गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है या CF। अगर सेकंड लाइन में अपने को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर गिवन है तो CF है। अगर कोई ऑर्डर नहीं गिवन तो वो क्या होगी, F होगी। अब इस क्वेश्चन में अपने को पता लगाना है कि F है या CF है। अब देखो सबसे पहले 4 दे रखा है, फिर 5, फिर 13, उसके बाद 20, उसके बाद 14, 8, 4, यानी ये कोई ऑर्डर नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या है, F है। अब F अपने को क्वेश्चन में गिवन है तो CF अपने को फाइंड करनी पड़ेगी। अब CF कैसे फाइंड करते हैं, देखो अब CF कैसे फाइंड करते हैं वो देखो। जब भी अपने F को CF में कन्वर्ट करेंगे तो पहले वाली F और CF सेम होती है। जैसे पहले वाली F क्या है, 4 है, तो CF भी क्या आएगी, 4 आएगी। उसके बाद आगे ऐड होते आएंगे ऐसे, 4 + 5 क्या हो गया, 9। सेकंड वाली जो CF है वो क्या होगी, 9। उसके बाद थर्ड देखो, 9 + 13 22, 22 + 20 42, 42 + 14 56, 56 + 8
64 प्लस 4 तो क्या आया 68। अब देखो लास्ट वाली CF और F का टोटल सेम होता है, ये ध्यान रखना। ये अपनी क्या किया है, टोटल किया है, सम किया है इसको। तो लास्ट वाली जो CF होगी वो ही क्या होगा, फ्रीक्वेंसी का टोटल होगा। तो फ्रीक्वेंसी का टोटल क्या आ गया 68। अब जो क्लास इंटरवल है इसके नीचे अपने नोट करते हैं टोटल। टेबल अपने को इतनी बनानी है, अपने को क्वेश्चन में F या CF में से एक गिवन होगी और एक क्या करनी पड़ेगी, फाइंड करनी पड़ेगी। अगर सेकंड लाइन में कोई ऑर्डर दे रखा है, चाहे असेंडिंग ऑर्डर दे रखा है चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर, तो CF है। अगर कोई ऑर्डर नहीं दे रखा तो F है। F से अपने CF कैसे फाइंड करते हैं, पहले वाली F और CF क्या होती है, सेम, आगे क्या होगा, प्लस होगा। अगर मान लो अपने को क्वेश्चन में CF गिवन होता, ये वाली लाइन गिवन होती और F अपने को फाइंड करना होता, तो कैसे करते, पहले वाली F और CF क्या होती है, सेम, इसमें माइनस होता है। CF से जब अपने F फाइंड करेंगे तो माइनस होगा, जैसे 4 का 4 आएगा, ये ऐसे माइनस होगा, 9 माइनस 4, 22 माइनस 9, 42 माइनस 22, 56 माइनस 42, 64 माइनस 56, 68 माइनस 64। CF से जब अपने F फाइंड करेंगे तो माइनस होगा, F से जब अपने CF फाइंड करेंगे तो प्लस होगा, CF से अपने F फाइंड करेंगे तो माइनस होगा। अब सबसे पहले जो ये F का टोटल होता है, मीडियन में इसको N नोट करते हैं। क्या नोट करते हैं, N नोट कर दो या सिग्मा Fi नोट कर दो, एक ही बात है। इसके टोटल को अपने 2 से डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। तो N का टोटल क्या है 68, जो ये 68 है इसको किससे डिवाइड कर दिया अपने 2 से, तो आंसर क्या आया 34। आंसर क्या आया 34। N को 2 से डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा CF वाली लाइन में, वो आंसर अपने को चेक करना है। वो तो नहीं मिलेगा लेकिन उससे जस्ट आगे वाली जो इंटीजर होगा पॉजिटिव, वो अपने को लेना है। जैसे अपने पास 34 है तो यहां देखो 4 9 42, 22 उसके बाद 42 है, मतलब 34 नहीं है। तो इससे जस्ट आगे क्या मिला है अपने को 42। अब जो 42 वाला है इसको अपने बॉक्स में क्लोज कर लेंगे, इसका एक बॉक्स बना लेंगे। जस्ट 34 है तो अपने क्या लिया 42 लिया। अगर यहाँ 50 होता तो अपने ये 56 लेते। जो भी टोटल जो n/2 की वैल्यू होगी उससे जस्ट आगे वाला नंबर अपने को मिलेगा, ये कभी नहीं मिलेगा CF में। ठीक है, हाँ जो 34 था वो तो अपने को नहीं मिला, उससे जस्ट आगे क्या है 42, तो इसको अपने क्या ले लिया, बॉक्स में ले लिया। अब बॉक्स में लेने के बाद ये जो क्लास इंटरवल है, इसी बॉक्स में जो क्लास इंटरवल आ रहा है इसको बोलते हैं मीडियन क्लास। मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास क्या आ गई अपने पास 120 to 145, यानी 125 to 145। अब ये 125 to 145 का मतलब क्या है कि जो अपना मीडियन का आंसर है वो इसमें आएगा 120 to 145, यानी 120 से अबव, 125 से अबव आएगा और 145 से लेस देन आएगा। अब जो अपने फॉर्मूले में ये वैल्यू दे रखी है इसको पहले अपने नोट करेंगे। तो सबसे पहले L क्या होता है, जो मीडियन क्लास है इसकी पहले वाली लिमिट L होती है। तो L अपने पास क्या है 125 है। उसके बाद n/2 की वैल्यू अपने पहले ही फाइंड कर रखी है, n/2 की वैल्यू क्या है 34। दोबारा नोट करने की जरूरत नहीं है, ऊपर अपने नोट कर रखा है n/2 क्या है 34। उसके बाद CF। अब ये CF में बच्चे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। अब CF में कंफ्यूज नहीं होना, जो आप अंडरलाइन करोगे, जो आप क्या एक बॉक्स बनाओगे उससे जस्ट ऊपर वाली जो होती है ना वो CF होती है। अपने इस 42 से जस्ट ऊपर वाली क्या है 22, तो CF अपने पास क्या आ गई 22। जो आप बॉक्स में लोगे उससे जस्ट ऊपर वाली जो है CF वो लेनी होती है। और F यानी फ्रीक्वेंसी, जो आप बॉक्स में लोगे उसके मिडिल में जो F आ रही है वही, तो इसमें क्या आ रही है 20 आ रही है, तो F की वैल्यू क्या होगी 20। और H आपको पता है मीडियन क्लास का जो डिफरेंस होता है 145 माइनस 125, तो H की वैल्यू क्या आ गई 20 आ गई। अब ये सारी वैल्यू अपने यहाँ नोट कर ली। नोट करने के बाद इस फॉर्मूले में पुट कर दो। तो L अपने पास क्या है 125, फिर प्लस n/2 की वैल्यू 34, n/2 की वैल्यू क्या है अपने पास 34। CF अपने पास क्या है 22 माइनस 22।
अपॉन एफ की वैल्यू क्या है 20 इंटू एच, एच भी क्या है अपने पास 20 है। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे 125 प्लस 34 माइनस 22 12 अपॉन में क्या है 20 मल्टीप्लाई में क्या है 20 से 20 कैंसिल हुआ तो 125 प्लस 12 आंसर क्या आया 137 यूनिट्स। अब ये यूनिट्स क्यों आ गया, क्योंकि जो मंथली कंजप्शन है ये अपने को यूनिट्स में दे रखा है, इसलिए इसकी यूनिट क्या आ गई यूनिट से है। अगर कुछ और होता तो अपने वो ही लगाते हैं। तो अब आपको क्या करना है 14.3 के जो सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन ये नहीं करने, ये कल आपको वापस मैं कराऊंगा। इससे जस्ट आगे वाले सारे क्वेश्चन इसी मेथड से हो गए, वो आपको करना है। तो अभी आपकी साइंस की क्लास लगेगी। और जो न्यू स्टूडेंट है अटेंडेंस अगर उनको समझ आ गया तो ठीक है, नहीं तो मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो, मैं आपको अलग से बता दूंगा। अभी साइंस के लिए आपके पास लिंक आएगी, वो ज्वाइन हो जाना सर।